This is Deepthi and welcome back to this channel. So now we are going to English pedagogy video series from question number 21, which is use stress and rhythmic patterns and intonation patterns of the language and use vocab appropriately are the micro skills involved in which of the following. आपसे पूछा जा रहा है vocab को यूज़ करना और rhythmic pattern को यूज़ करना ये किस माइक्रो स्किल्स के अंतर्गत आता है, स्पीकिंग में, राइटिंग में, रीडिंग में या फिर लिसनिंग में. तो ये आता है स्पीकिंग में. क्यों? क्योंकि आप पोइम को बोलकर ही सुनाते हो, है ना, वोकैब को यूज़ करके बताते हो. तो ये सारे कुछ वोकैब यूज़ करना या फिर कोई भी पोएम सुनाना, स्टोरी सुनाना, ये सब स्पीकिंग के अंतर्गत आता है, बाकी के बचे हुए ऑप्शन के अंतर्गत नहीं आता. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 22. टीचिंग एड्स सच एज चार्ट्स, मैप्स, पिक्चर्स एंड ड्राइंग शुड बी यूज्ड बाय टीचर्स एज दे prepare student mentally, motivate for further preparation, are not expensive. ऑप्शन में दिया गया है ओनली ए एंड बी एंड सी, ऑल ऑफ दीज. तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, ए एंड बी. अब ऐसा क्यों है? आपसे ये पूछा जा रहा है कि टीचिंग में जो सहायक सामग्री होती है, जैसे चार्ट, चित्र या पिक्चर्स या मैप या कोई भी ड्राइंग वाली चीज़, वो टीचर्स को किस तरह से हेल्प करनी, मतलब टीचिंग में किस तरह से हेल्प करती है, कैसे करती है, इस तरह से बच्चे मानसिक रूप से प्रिपेयर हो जाते हैं, आगे तैयारी के लिए मोटिवेट होते हैं और ये महंगे नहीं होते. तो ये फर्स्ट और महंगे और सस्ते की बात नहीं है. बात ये है कि उससे बच्चों का माइंड सेट हो जाता है, उन्हें अच्छा लगता है और वो आगे के लिए आगे मोटिवेट होते हैं उस आगे टॉपिक को क्लियर करने के लिए. ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड आपके करेक्ट हो जाएंगे. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 23. And language laboratory is the place where the learners have to listen on headphones. And language laboratory एक जगह, एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर जो सीखने वाले हैं उनको हेडफोन्स पर सुनना होता है. The language labs are not set up with a view to provide listening activities in order to make them developing good. अब ऐसा क्यों होता है? उससे क्या होगा? जो हेडफोन्स के थ्रू उनको जो लैंग्वेज सेटअप कराया जाता है उससे क्या होगा? एनालिसिस हैबिट आदत बन जाएगी, स्पीच हैबिट बोलने की आदत बन जाएगी, क्रिटिसाइजिंग हैबिट आदत कम हो जाएगी, या लिसनिंग हैबिट या सुनने की हो जाएगी. अब एक चीज़ होती है कि कहा भी जाता है कि पहले सुनो उसके बाद बोलो. तो इससे सुनने की, इससे बोलने की आपकी जो स्पीच हैबिट है वो डेवलप हो जाएगी. कब? जब लैंग्वेज लेबोरेटरी में जो आपका पैटर्न है, जो तरीका है, उसके थ्रू. ठीक है. Now come to question number 24. Identify the characteristic of various types of instructional material used in the classroom instruction. ठीक है, आपको वो विशेषताएं पहचाननी हैं जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यूज़ किया जाता है क्लासरूम में इंस्ट्रक्शन के लिए. ऑडियो विजुअल एड्स एज मोटिवेटर, सप्लीमेंट ओरल टीचिंग, सेव टाइम एंड एनर्जी, प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सपीरियंस. अब 4 ऑप्शन है, आपसे करेक्ट पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत. ए बी सी, ए एंड बी, ए एंड सी या फिर चारों. तो ये चारों ही आपके उसमें हेल्प करते हैं. ये चारों ही विशेषताएं हैं, क्योंकि किसी भी टीचिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल आपका ऑडियो विजुअल एड्स भी हो सकते हैं, ओरल टीचिंग के सप्लीमेंट्स भी हो सकते हैं. उससे समय और ऊर्जा दोनों बचती हैं और डायरेक्ट साक्षात बिल्कुल सीधा अनुभव आपको सीखने को मिलता है. ठीक है. Come to question number 25. Keeping in view the significance of textbook, what should one keep in his mind while selecting a textbook? जब भी टेक्स्ट बुक को सिलेक्ट करना हो तो आदमी किसी भी पर्सन को क्या माइंड में रख के उसको सिलेक्ट करना चाहिए. ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, देखते हैं. एज, इंटरेस्ट एंड इंडिविजुअल डिफरेंस. एज और उसकी रुचि, उसके अनुसार. द कवर शुड बी अट्रैक्टिव एंड क्वालिटिव, जो बुक का पेज कवर है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए. टेक्स्ट बुक शुड कवर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट. टेक्स्ट बुक में सब्जेक्ट के सार, मतलब सब्जेक्ट को पूरी तरह से कवर करना चाहिए. या फिर द पब्लिशर ऑफ द बुक शुड बी वेल नोन, जो पब्लिशर है बुक का वो बहुत अच्छे, मतलब फेमस होना चाहिए. अब आपसे पूछा जा रहा है करेक्ट कौन सा है, ए बी, ए सी, ए बी सी या फिर ऑल ऑफ दीज.
तो यहाँ पे जो आपका डी वाला है, द पब्लिशर ऑफ द बुक शुड बी वेल नोन, इसको छोड़ के बाकी के तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इस चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता कि आपको पब्लिशर फेमस होना चाहिए, फेमस वाला मिलना चाहिए या फिर एक अननोन पर्सन। ठीक है, हमें पब्लिशर से काम नहीं है, हमें बुक का मटेरियल, बुक का टेक्स्ट, जो पेज कवर है वो, उसका मटेरियल, उसका सब्जेक्ट, उससे मतलब है। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 26। Which of the following is are essential characteristic of good text books are? अब आपसे पूछा जा रहा है कि अच्छी बुक्स की विशेषताएं क्या हो सकती हैं। द इंट्रोडक्शन एट द बिगनिंग एंड कंक्लूजन एट द एंड ऑफ द चैप्टर शुड बी गिवन इन द टेक्स्ट बुक। आप समझ ही रहे होंगे कि जो इंट्रोडक्शन आपका बिगनिंग में दिया जाता है और कंक्लूजन जो आखिर में दिया जाता है वो हर चैप्टर में टेक्स्ट बुक में होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आता है आपका देयर शुड बी बोथ प्रैक्टिस एंड टेक्स्ट एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ द चैप्टर, ये भी सही है। द बाइंडिंग शुड बी प्रॉपर एंड स्ट्रॉन्ग, ये भी सही है, क्योंकि अक्सर मिड टर्म में ही बुक्स ख़राब हो जाती हैं। उसके बाद दिया गया नो डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड न्यू वर्ड्स आर गिवन इन गुड टेक्स्ट बुक, बहुत ज़्यादा कठिन वर्ड्स और नए वर्ड्स को हमें टेक्स्ट बुक में सम्मिलित नहीं करना होता है। अब आपसे ऑप्शन पूछे जाएंगे कि इनमें से कौन कौन सही है। In my conclusion, all of these options are correct। अब आपसे पूछा जा रहा है ए बी सही है, ए और सी सही है, ए बी सी सही है या फिर ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज सही है। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 27। एक और चीज़, इसमें पहले से ये टिक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चंस मतलब किसी भी तरह से इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। Now come to question number 27. Which of the following is not the main characteristic of instructional material? Save time and energy, make learning permanent, सेव पेपर या प्रिवेंट इनडिसिप्लिन। तो इससे क्या होता है, जो इसकी मुख्य विशेषताएं है इंस्ट्रक्शन मटेरियल की वो ये है कि लर्निंग, जो आप जो कुछ भी सीखते हो वो स्थायी रूप से हो जाता है, मतलब अस्थायी नहीं सीखते हो आप। Now come to question number 28. According to a few experts, the student who study grammar are very often able to solve grammar exercise, but do not write correct speech. But they often do spelling mistakes and write good speech, but they are unable to teach grammar. अब ये बोला गया है कि कुछ एक्सपर्ट के अनुसार कुछ स्टूडेंट जो ग्रामर को बहुत कम रूप से पढ़ने में सक्षम होते हैं वो ग्रामर की एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, बट डोंट राइट करेक्ट स्पीच, लेकिन बहुत अच्छी स्पीच वो नहीं लिख सकते। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सीरीज, विच इज़ डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड और इंसिडेंटल मेथड। अब इन तीनों ही मेथड्स की कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होनी चाहिए कि ये कौन मेथड किससे रिलेट होते हैं। तो डिडक्टिव मेथड आपका हो जाएगा, टीचर यूजेज अ ग्रामर टेक्स्ट बुक टू टेल हिज स्टूडेंट रूल्स और डेफिनेशन एंड एक्सप्लेन दोज विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। डिडक्टिव मेथड में जो टीचर होता है वो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाता है। ठीक है, इंडक्टिव मेथड जो होता है उसमें क्या होता है, ड्यूरिंग द कंपोजिशन राइटिंग द टीचर एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पैटर्न्स। इंडक्टिव मेथड में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के पैटर्न के थ्रू टीचर समझाता है, और इंसिडेंटल मेथड में टीचर फर्स्ट presents or takes the example from the student then come on theory और concept। incidental method में टीचर पहले बच्चों से उदाहरण पूछता है और उसके थ्रू बच्चों से एग्जाम्पल के थ्रू ही उस थ्योरी पर ले जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। वन मोर थिंग, विश यू अ very happy new year 2021। Thanks for watching this video.